हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के सुशांत टॉक्स के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं दो टीचर्स। जी हाँ दोस्तों, लेकिन गौर फरमाने वाली बात यह है कि दोनों ही टीचर्स स्कूल के अंदर बच्चों को नहीं पढ़ाते। खुद बीटेक है, एमबीए है, लेकिन कॉलेज में नहीं पढ़ाते। हमारे दो ऐसे कमाल के फैकल्टी मेंबर्स हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के अंदर लोगों को आत्मज्ञान की ट्रेनिंग देते हैं। लोगों की लाइफ में स्पिरिचुअलिटी, योगा, मेडिटेशन और ऐसे न जाने कितने कॉन्सेप्ट्स जो लोगों को डिप्रेशन से ऐसे निकाल सकते हैं, लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस ला सकते हैं, ऐसी चीजें सिखाते हैं। तो हमारे साथ हैं आज आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टीज कुणाल मुदगल जी एंड प्राची सिंगल जी। स्वागत है आप दोनों का सुशांत टॉक्स के अंदर। कैसे हैं आप? Great, Sushant. प्राची जी, I'm आप good. You tell. I'm also good, Kunal. Very good, Sushant. Thank you for asking and inviting us. थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने भी कुछ दिनों पहले आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कंप्लीट किया और कोर्स कंप्लीट करते के साथ ही आई फेल्ट सो गुड। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए एक वीडियो बनाई थी, बट लेटर ऑन आई फेल्ट कि मेरा जो भी एक्सपीरियंस है वो काफी कन्फाइंड है। मेरी स्पिरिचुअल जर्नी अभी स्टार्ट हुई है, तो स्पिरिचुअलिटी को लेके मैं आपके व्यूज जानना चाहता हूँ। आप कब से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के साथ एसोसिएटेड हैं और कैसे आपकी लाइफ आप देखते हैं बिफोर स्पिरिचुअलिटी एंड आफ्टर एंटरिंग इनटू स्पिरिचुअलिटी? उस पे मैं आप दोनों के व्यूज जानना चाहूंगा। तो कुणाल जी, आपसे शुरू करते हैं, बताइए। Yeah, spirituality, Sushant. A word which seems to be very boring and kind of thing that we should be doing it in the old age or at a stage when we all are stable and well-to-do life we are carrying off with. But spirituality, according to me, is living your life to the best. To the best optimum you can. जो आपके जीने का सबसे अच्छा स्तर हो सकता है वही स्पिरिचुअलिटी है, और उस स्पिरिचुअलिटी से ही आ सकता है। बहुत अच्छा। एंड टॉकिंग अबाउट माय जर्नी, आई डिड दिस कोर्स व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर 8 years back. I was in first year of college and I had a chronic bronchial issues from birth. So थोड़ा वो it was that the doctor said कि it would be, if not controlled, it would be asthma on a later stage. So at that situation I was going through rough phase. कॉलेज में एडमिशन हुआ था बट बैक आ गई थी 4-5, है ना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट तबीयत अच्छी नहीं चल रही थी बिल्कुल भी। आई वॉज इल बहुत ज़्यादा, मतलब अगर 4-5 सीढ़ियाँ भी चढ़नी पड़ जाती थी तो सांस फूल जाता था। तो वो वाले इश्यूज आ रहे थे। देन somebody recommended it to my father कि आप करिए। तो मैं उस टाइम I was on medication and everything was not well. So my father did the course and after that, after around 1 month, I did it and the journey is that from doing it at a stage that I was not able to walk and run properly, and I'm in front of you taking courses for youth, going in jails, taking prison programs, and doing the thing which I have never thought of. No, spirituality ने मुझे वहां पहुंचाया जो मैं कभी सोच नहीं सकता था, वो चीजें मैं कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं स्कूल से ही ऐसा था, मतलब मुझे नहीं लगता था कि मैं 2 लोगों के सामने भी बोल सकता था। आई रिमेम्बर आई वाज इन 8th और 9th क्लास एंड माय टीचर फोर्सफुली सेंट मी फॉर अ डिबेट। नहीं, जाओ, तुम्हें ही जाना है। एंड 500 पीपल, ऑडिटोरियम फुल, सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, सब बैठे हैं और मैं एक शब्द बोल नहीं पाया। I was not just able to utter a single word, है ना। मैं शायद सुप्रभात भी नहीं बोल पाया। मुझे याद है हिंदी की डिबेट थी और मैं आ गया वापस। तो I was that kind of person and so spirituality changed me 360 degrees, 360 डिग्री घुमा दिया। Wow. We'll talk more about it. I mean, that's truly commendable. और अपने एक्सपीरियंसेस साझा करना चाहेंगे? Sure. My journey also started 8 years back. उससे पहले I'll start with my childhood. Childhood was so happy. एकदम खुश रहने वाला मेरा नेचर था.
हमेशा खुशी रहती थी. बट आई डोंट नो, टीनेज जब स्टेज पे आई मैं, तो बहुत सारे ऐसा लगा कि कुछ को टैग दे दिए. बट फिर आई डिड दिस वर्कशॉप इन माय ग्रेजुएशन टाइम, और उसके बाद जो अननेसेसरी टैग थे, जो इतने सारा अपने आप को बोला था कि यू कांट डू दिस, यू आर लाइक दिस, इंफीरियोरिटी सुपीरियोरिटी के बीच में बैलेंस नहीं हो पा रहा था, दोनों के बीच में घूमती रहती थी. तो इट गेव मी लॉट ऑफ स्ट्रेंथ. दिस मेडिटेशन, दिस ब्रीदिंग टेक्निक इज जस्ट फैंटास्टिक. वो जो सब टैग थे वो निकल गए. जो और स्किल्स है, कभी पता नहीं था कि ये सब भी कर सकते हैं, वो सब skills मिली. For example, I'll tell you about my dance performance. मेरे को लगता नहीं था कि मैं कभी डांस कर सकती हूँ अच्छे से. But I was heading the North Delhi team of World Cultural Festival. So yes, बहुत it बढ़िया, was amazing. It was amazing journey. बहुत बढ़िया. मुझे सबसे अच्छी बात लगी आप दोनों के एक्सपीरियंसेस में कि आपने कोई भी एक्सपीरियंस ऐसा नहीं बताया जो मटेरियलिस्टिक लाइफ से अलग हो. पता है कुणाल जी और प्राची जी, ज्यादातर हमारी एज के अंदर, मैं बात कर रहा हूँ यूथ के अंदर एक माइंडसेट रहता है. इनफैक्ट जब मैंने अभी एक वीडियो डाली थी अपने एक्सपीरियंसेस बताने के लिए, तो वीडियो देखने के बाद मेरे फ्रेंड का मेरे पास कॉल आया. कॉल करके कहते हैं कि क्या तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में पड़ गया. हमारी कोई एज है स्पिरिचुअलिटी की? हमारी एज है अपना करियर बनाने की, डेटिंग वेटिंग करने की. ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में पड़ जाएगा तो डिजायर्स ही खत्म हो जाएंगी. डिजायर्स खत्म हो गई तो फिर हम लाइफ में कॉम्पीट क्यों करेंगे दूसरों के साथ? कुछ भी बड़ा करने के सपने क्यों देखेंगे? तो इस टाइप के जो थॉट्स हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? तो प्राची जी, आपके व्यूज जानना चाहूंगा. Yes, तो स्पिरिचुअलिटी मैं भी पहले ऐसे समझती थी कि बिल्कुल इट इज अगेंस्ट योर गोल्स, और ऐसा कुछ डिजायर नहीं होनी चाहिए, एकदम सात्विक जीवन. Yes, it is a sattvic life. Definitely not against all this. You can achieve your goal. You can marry. It's your choice completely. You can stay unmarried. So imagine, अगर आप खुद के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे 5 minutes, 10 minutes, if you can't sit and close your eyes and sit with yourself, तो कितने बोरिंग आप होते होंगे दूसरे लोगों के लिए भी, अगर खुद के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे. तो आई थिंक स्पिरिचुअलिटी का जो टर्म है वो ही गलत समझा गया है अभी तक. आई not necessarily for everybody, but yes, it is something very different and very beautiful. It is a journey to know yourself, अपने आप को जानने की. बहुत अच्छा लगा मुझे जिस तरह से आपने इसे आर्टिकुलेट किया कि खुद के साथ अगर हम टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे तो दूसरों के साथ कैसे करेंगे. दिस इज अ फूड फॉर थॉट. तो कुणाल जी, इस पे कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? Yes, definitely, Sushant. I'll ask you a question. आपसे पूछते हैं हम, आप वैसे हमसे पूछ रहे हैं. श्योर. आपको सक्सेसफुल कब होना है, अभी या 70 साल की उम्र में? बिल्कुल अभी होना है जी. जो भी whatever your goals are, you want to achieve it in a year or 2 year or 3 साल, जो भी आपका एक गोल पैटर्न होगा, अभी करना है ना, राइट? एब्सोल्युटली राइट. तो फिर स्पिरिचुअलिटी भी अभी चाहिए भैया. उसको 70 साल की उम्र में लेके क्या करेंगे? जब गोल्स अभी चाहिए, जब पैसा अभी कमाना है, जब डेटिंग अभी करनी है, तो उन सब चीजें के लिए एफिशिएंसी तो चाहिए ना, प्रोडक्टिविटी तो चाहिए ना. You are in a corporate world. We all are in a corporate world. आजकल तो गवर्नमेंट सेक्टर्स भी धीरे-धीरे they are getting privatized. प्राइवेटाइज हो रहे हैं. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम लोग जी रहे हैं. कॉर्पोरेट वर्ल्ड का है कि एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी. जो एफिशिएंट है, प्रोडक्टिव है, वो आगे बढ़ेगा, वरना लोग पीछे. कैसे होगे प्रोडक्टिव, एफिशिएंट? By spirituality. When you will practice some meditation, breathing techniques, तो वो अपने आप से आएगा. That's wonderful. I completely agree. तो एक पार्ट तो देखिए एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी है. जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के साथ जुड़ते हैं तो हमारी एफिशिएंसी डबल हो जाती है, प्रोडक्टिविटी डबल हो जाती है. बट जो धारणा है लोगों के मन में वो डिजायर्स को लेके है कि स्पिरिचुअलिटी जब हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो मन में फिर डिजायर्स कैसे आएंगी, और वो डिजायर्स नहीं आएंगी तो काम करने की मोटिवेशन कैसे आएगी. तो इस पे क्या विचार है आपके कुणाल जी? डिजायर्स बिल्कुल आएंगी स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे भी. किसने कहा नहीं आएंगी?
नया आईफोन लॉन्च होता है और मेरी डिजायर आ जाती है कि मुझे ये फोन लेना है। डिजायर बिल्कुल आएंगी, बट द डिफरेंस विल बी कि आप और अवेयरनेस के साथ उनको पूरा करेंगे। अगर कुछ ऊंच नीच हो रही होंगी तो आप शायद उतना शेकी नहीं होंगे। इफ यू आर प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, जनरली क्या होता है, हम कुछ डिजायर पूरी नहीं होती है या हम अपने गोल के प्रति बढ़ रहे होते हैं और कुछ भी बीच में यू नो वी गेट ऑब्स्टेकल और एनीथिंग, तो हम कैसे, हमारा पूरी दुनिया हिल जाती है। we just fakes around कि क्या होगा कैसे होगा, एंड we end up in depression और we जो भी हम उतने स्टेबल नहीं रह पाते। बट when you have spirituality in your life, when you are practicing meditation and everything, डिजायर तक तो आप पहुंचोगे ही, लेकिन रास्ता आसान हो जाएगा। देखो पता है, डिजायर्स तब भी रहेंगी सुशांत, बट ऐसा हो जाएगा कि आपने सड़क पे चलना है, ठीक है ना, और आपका रास्ता जो है ना वो गड्ढे वाली सड़क से प्लेन सड़क हो जाएगी। वंडरफुल, बहुत अच्छा। तो स्पिरिचुअलिटी के लिए राइट एज कौन सी है फिर? राइट एज? हाँ जी। राइट एज आई वुड से as soon as a child can speak, I would say a child can speak, a child can जैसे ही उसमें थोड़ी बहुत भी समझ आती है वो राइट एज है। जब से होश संभाला है, तब से होश संभाला, तब से स्पिरिचुअलिटी में आ जाओ। बहुत We अच्छा। have in art of living we have teachers जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो 2-2 2.5 साल के, they are into spirituality, they when we meditate they also sit and close their eyes and they meditate, so it's nothing new for us। अच्छा, तो वो फॉलो कर पाते हैं ब्रीथिंग टेक्निक्स को, और जैसे आप सिखाते हैं? बस इतना छोटा बच्चा ब्रीदिंग टेक्निक्स तो फॉलो नहीं कर पाएगा, लेकिन आप देख लेना वो पैटर्न तो फॉलो कर रहा है, पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो समझ रहा है कि हाँ मुझे इस ओर जाना है। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। प्राची जी, इस पे आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? Yes, definitely. I know many kids who are meditating and they are just sorted. They know कि किस चीज को कितना टाइम देना है। This अगर ये जो सीड है, मेडिटेशन सीड और स्पिरिचुअलिटी का भी हम बोल सकते हैं, वो एक राइट एज में चला जाए ना तो लाइफ इज सॉर्टेड। दैट्स वंडरफुल। तो एक तो देखो ये मिथ रहता है कि स्पिरिचुअलिटी हमारी मटेरियलिस्टिक लाइफ से डिफरेंट है। दूसरा, और ये विचार मेरे माइंड में भी आज से कुछ टाइम पहले काफी आता था, स्पिरिचुअलिटी कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टार्ट हम करें आत्मज्ञान के साथ और अपनी लाइफ को और प्रोडक्टिव बनाने के साथ, और उसके बाद कुछ समथिंग कंप्लीटली डॉगमेटिक, समथिंग कंप्लीटली अननेचुरल, उसमें जाके एक टाइम के बाद फंस जाएं। जैसे रिलीजन में होता है, फॉर एग्जांपल, अगर आप रिलीजियस प्रैक्टिस को ढंग से फॉलो नहीं करो तो आप ऑब्सेस हो जाते हैं उसके साथ, और ये बहुतों के साथ हमने होते हुए देखा है। इसी वजह से रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो हमने रिलीजन को छोड़ना इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि हम डॉगमा की तरफ नहीं जाना चाहते। अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव करते हैं और उसमें आपको लगता है कि कुछ ऐसा हो सकता है कि एक टाइम के बाद जाकर हम कुछ अननेचुरल, कुछ अनकनेक्ट हो जाए दुनिया से, या कुछ भी ऐसे बिलीव्स के अंदर मानने लग जाए जो एक्चुअली में सही नहीं है। तो प्राची जी, आपके व्यूज जानना चाहूंगा सबसे पहले। यस, हमने रिलीजियस और स्पिरिचुअलिटी को ऐसा सोचा था कि मतलब देयर इज अ कनेक्शन, ऐसा दिस इज अ मिथ, आई थिंक दिस इज अकॉर्डिंग टू मी। बट स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस एक्टिविटी, दे आर टोटली डिफरेंट। अच्छा। स्पिरिचुअलिटी इज नोइंग अबाउट योरसेल्फ, राइट? अपने आप को जानने का, सेल्फ नॉलेज, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। Religious activity is something different. That is also important. ऐसा नहीं है कि वो important नहीं है, वो भी जरूरी है। वो हम ये कह सकते हैं कि वो हमारे बिलीव्स की बात है, एक श्रद्धा की बात है, और यहाँ पर हमारी खुद की नॉलेज, सेल्फ अवेयरनेस। Exactly. लाल जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पे? You said that something might happen in the future, unnatural and everything. So jokingly I would say no answers for the future, but yes, I would like to add this, जैसा प्राची ने ही कहा कि spirituality और religion अलग है। spirituality अपने आप को कैसे बेहतर बनाना है वही है, उसमें कोई religion नहीं है। spirituality is above all religions, है ना? कोई भी religion का कैसा भी, सबको अपने आप को बेहतर बनाना है। We all are working towards our betterment. Each country, each one of us, हमें चाहिए कि हम और बेहतर बने। Spirituality आपको बेहतर बनाता है। लेकिन फिर
एक सवाल आता है, अगर सेल्फ बेटरमेंट के लिए तो और भी बहुत तरीके हो सकते हैं ना। हम कोई एक बहुत बड़ा गोल बना दें, जैसे जितने भी मटेरियलिस्टिक लाइफ में जो लोग बहुत कामयाब होते हैं, जैसे हमारे स्पोर्ट्समैन सचिन तेंदुलकर जी जैसे फॉर एग्जांपल, तो वो कंप्लीटली फोकस रहते हैं एक पर्टिकुलर गोल पे। तो फिर ये योगा, प्राणायाम और ये मेडिटेशन टेक्निक्स की क्या रिक्वायरमेंट है लाइफ में? वेरी गुड क्वेश्चन। सचिन तेंदुलकर जी ने कुछ गोल बनाया, वो हासिल भी करा, हाँ, बट देन वी सी सच ग्रेट पीपल एट द एंड, वो भी यही बताते हैं फायदे, that yes, when we started practicing meditation, I remember Yuvraj Singh was in interaction with Shri Ravi Shankar ji last year. ओके, तो उन्होंने यही बोला कि yes, I was playing, I had a goal, लेकिन when I did your art of living courses, तो मुझे उन गोल्स के प्रति कैसे चलना है उसमें और क्लैरिटी आई। समझ रहे हैं आप? क्लैरिटी, आज के यूथ की क्या दिक्कत है? क्लैरिटी ही नहीं है, क्या करना है, वी डोंट हैव क्लैरिटी। गोल हो सकता है, सबके पास गोल है, एवरीवन हैज गोल, बट टू रीच दैट गोल वी नीड क्लैरिटी, वी नीड अवेयरनेस, वी नीड स्किल्स। वो कैसे आएंगी? स्पिरिचुअलिटी, योगा, ब्रीदिंग, प्राणायाम। एंड यू जस्ट गो ऑन यूट्यूब। और लास्ट ईयर में आई रिमेम्बर इतने सेलिब्रिटीज ने गुरुदेव श्री रविशंकर जी के साथ दे वर इंटरेक्टिंग ऑन वन टॉपिक और अदर, एंड सबके सेम आंसर्स। स्पिरिचुअलिटी थी तो हमें गोल में कुछ क्लैरिटी तो आई, वो रास्ता आसान हो गया। रास्ता आसान करने के लिए स्पिरिचुअलिटी है। बिल्कुल। बहुत अच्छा। प्राची जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पे? Yes, definitely. Suppose there is a blackboard. मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ। एक हाँ। ब्लैकबोर्ड है, उस पे चॉक चला हुआ है ऑलरेडी, बहुत सारे मार्क्स है, कुछ कुछ लिखा हुआ है। उस पे डेली हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, इट गिव्स अस सम इम्प्रेशन, फिर से चॉक चल जाता है। क्लैरिटी कैसे आएगी? हम उसके ऊपर कुछ लिखेंगे, दोबारा क्लैरिटी होगी क्या? नहीं होगी। तो जरूरी क्या है? उसको इरेज करना, जो पहले ऑलरेडी लिखा गया उसको इरेज करें, तभी तो क्लैरिटी होगी। तो मेडिटेशन ट्वाइस अ डे जस्ट फॉर 20 minutes gives you clarity. 20 मिनट्स इन अ डे, वंडरफुल। तो किसी मेडिटेशन टेक्निक का आप एग्जांपल के साथ अगर इस पॉइंट को और समझाना चाहेंगे कि कैसे हमारी हेल्प कर सकता है, उसके हेल्थ के बेनिफिट्स और लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स में उसके कैसे बेनिफिट्स हैं और कैसे हम उन बेनिफिट्स को कंप्लीटली यूटिलाइज कर सकते हैं? जस्ट एन एग्जांपल you would like to share? स्टार्ट करते हैं कुणाल जी से। I would say I don't know this is the right platform or not, but yeah, your viewers, जो आपके viewers हैं, आपके जो लोग आपको देखते हैं, फॉलो करते हैं, उनके लिए कुछ एक आधी चीज बताते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमारी लाइफ में है वो है ब्रेथ। We all are breathing, that is why we all are alive. And apart from that, एक बार को हमें थोड़ी सी रोटी कम मिल जाए, थोड़ा खाना हम जितना खाते हैं उससे कम मिल जाए, हम जी जाएंगे। लेकिन ब्रेथ अगर कम हो जाए तो हमने अभी देखा ही कुछ टाइम पहले कैसे शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन एंड यू नो द नेशन वाज शेक्ड। तो ब्रेथ इतनी इम्पोर्टेंट है, वो हमें न्यूट्रिशन देती है, हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर फेंकती है, उसके अलावा और भी बहुत फायदे हैं। सो अगर ब्रेथ को हम अवेयरनेस के साथ और रिदमिकली लेते हैं, एक रिदम से लेते हैं, तो हमारे शरीर में बहुत से चेंजेस हम देख सकते हैं। और उसका सबसे पहला जो उदाहरण है वो है कि ब्रेथ से हमारे लंग्स की कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है अगर हम उसको रिदम में करते हैं, अवेयरनेस के साथ करते हैं। एंड वही तो चाहिए। इन टुडेज वर्ल्ड वी आर जस्ट यूजिंग 30 to 40% ऑफ आवर लंग्स। उसको अगर हम बढ़ाते रहेंगे तो यस, अ हेल्दी लाइफ एंड एवरीथिंग वो अपने आप फॉलो करेंगे। तो a technique which I would like to share is, it's basically a deep breathing technique. You don't have to do just कुछ ज़्यादा नहीं करना है, you have to breathe in from your nose, लेकिन लंबा गहरा श्वास लेना है। You have to take a deep breath, which पहले वो आपके पेट, you have to I would say पेट को बाहर करना है, then chest को, and then you have to expand your shoulders, and then breathing out you have to जस्ट पहले अपने कंधों को नीचे करेंगे, फिर छाती को अंदर, फिर पेट को अंदर। तो ऐसे आप दिन में 4 से 5 मिनट करें 2 से 3 बार, इट वुड
बी वेरी बेनिफिशियल। ये पूरा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन करता है हमारे लंग्स का। हाँ, जब हम उसको रिदम से लेते हैं, पूरा लंबी गहरी सांस ली, पहले पेट को फुलाया, फिर छाती को, फिर कंधों को, तो जो एक एक्सपेंशन हुआ लंग्स में, पूरे अच्छे तरीके से हवा भरी गई और फिर पूरी ही हवा बाहर आई, तो वो हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, जो कि बहुत ही यूजफुल है हमारे लिए। ओके, दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट एंड दैट्स अ वेरी वैलिड रीजन आई मस्ट से कि जब हमारे लंग्स एक्सपैंड हो रहे हैं, हमारी पूरी बॉडी एक्सपैंड हो रही है, तो उसके फिर हेल्थ बेनिफिट्स भी होंगे फॉर श्योर। प्राची जी, आपको एग्जांपल शेयर करना चाहेंगे? Yes, there are number of benefits of meditation. हाँ, Number of benefits. So, मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से बताती हूँ कि हमने कभी किसी छोटे बच्चे को देखा है कि बड़ा डिप्रेशन वाला बच्चा है, बड़ा डिप्रेस्ड बच्चा है, ऐसे कभी सुना है क्या? नहीं, मैंने तो नहीं सुना। हाँ, क्यों? क्योंकि दे यूज देयर लंग कैपेसिटी अप टू 90%। अपने ओके, 90 to 95% वो लंग्स की कैपेसिटी यूज कर रहे हैं। हम लोग कितना कर रहे हैं? ज्यादातर लोग 30 to 40%। अगर हम 30 to 40 से 90 to 95% लंग्स की कैपेसिटी अपनी बढ़ा लेंगे, यूज करेंगे, तो हमारा जो स्ट्रेस है वो ऐसे ही निकल जाएगा। स्ट्रेस आता है, फिर उसके बाद थॉट्स आते हैं, फिर इमोशंस आते हैं, फिर कुछ इलनेस आती है, कोई डिजीज आता है बॉडी में। तो क्यों ना हम उसको रूट कॉज से ही सब हटा दें, डिलीट कर दें। यू मस्ट हैव पेशेंस फॉर दैट। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, पेशेंस रखना है, बट डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। लॉन्ग टर्म में आपको दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज अ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड चाइल्ड। बचपन से ही, मतलब अप्रोक्सीमेट जब मैं टीनेज में थी तभी से मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो गई थी। और धीरे धीरे मैंने देखा कि अभी आई एम अवेयर, गुस्सा आता है, बट 2 मिनट के बाद ही पता है कि ठीक है, नहीं, रिलैक्स। वो बाहर से दिखाने वाला गुस्सा है, अंदर शांत है। तो अवेयरनेस आ गई है। ये चीज तो मैं आप दोनों से बात करते हुए भी महसूस कर पा रहा हूँ। एक किसी से भी हम मिलते हैं तो एक वाइब्स होती है, तो वो इतना पॉइज और इतना काम नेचर, आई एम श्योर इट मस्ट बी बिकॉज ऑफ मेडिटेशन एंड सो मेनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। तो बहुत अच्छा लगा आप दोनों के एक्सपीरियंसेस जान के। तो जाने से पहले, अभी आज की जो सिचुएशन है हम सबके लिए बहुत चैलेंजिंग है। हमें इकोनॉमिकली नहीं पता कि हमारा फ्यूचर कैसे होगा, हेल्थ वाइज वी आर क्वाइट अनसर्टेन। हर दूसरे तीसरे दिन हमें ये डर लगा रहता है कि हमें, हमारे किसी अपने को ये कोविड-19 का वायरस नहीं पकड़ ले। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे माइंड को काम रखने के लिए, लाइफ को एक डायरेक्शन देने के लिए, आज की यूथ को कोई टिप्स आप दोनों की तरफ से? जी, आपसे जानना चाहूंगा सबसे पहले। Yes, this time will pass definitely. कुछ कुछ आसपास इंसिडेंट्स होते हैं। आई ऑल्सो लॉस्ट समवन वेरी क्लोज टू मी। और ठीक है, ये टाइम है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमेम्बर दिस इज अ लाइफ, इट्स लाइक अ गेम। हम आए हैं तो हमें जाना ही है, बट टिल द टाइम वी आर हियर वी शुड लिव 100%। It's a reminder for you again and again, just live 100%. Just be happy. उस टाइम को कैसे पास करना है? Definitely meditation will help you. Some knowledge, read some scripture, Bhagavad Gita, Puran, some scripture will help you. And just don't waste your time. This is very, very precious. We all know. Just do something. Whatever your goal is, give your 100% to achieve that. वंडरफुल, And definitely do meditation twice a day. वंडरफुल। कुणाल जी, आप कुछ फाइनल कमेंट्स देना चाहेंगे? उस डर को भगाना है, तभी इस रास्ते पे आना है। वाह, वो जो एंजाइटी, वो डर, वो फियर जो हमारे अंदर इतना ज्यादा घुस गया है, दैट, जैसा प्राची ने बताया कि स्ट्रेस आता है, डिप्रेशन आता है, फिर वो थॉट्स बनते हैं, वो इमोशंस, और फिर वो इलनेस का रूप ले लेती हैं। तो उस फ्यूचर के बारे में सोच सोच के शायद हम उस फ्यूचर के लिए इलनेस ही बना रहे हैं बैठ के, राइट? हम किसी चीज को ऐसा बैठे बैठे जन्म दे रहे हैं, सटल लेवल पे वी डोंट इवन नो।
So come join, join spiritual practices. शुरुआत करिए, छोटे से शुरुआत करिए and see how your life becomes a celebration. है ना, कैसे हर दिन त्योहार हो जाएगा वो आपको पता लगेगा. एंड एंड में आई वुड जस्ट लाइक टू से वन थिंग. हमने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे, आपने कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करे. यू आस्क क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग, वी आंसर्ड. बट इसके लिए एक टैगलाइन है स्पिरिचुअलिटी के लिए, पता है? वो एक टीवी में एडवर्टीजमेंट आता है, वो फिट बैठता है यहाँ पे. मेलेडी खाओ, खुद जान जाओ. तो यहाँ पे आओ और खुद जान जाओ, वरना हम तो फायदे अनेक बताते ही रहेंगे. आप हमें 10 घंटे 12 घंटे बिठा लीजिए, हम फायदे बताते रहेंगे. बट फायदे कब पता लगेंगे? व्हेन यू विल कम एंड एक्सपीरियंस इट, तब फायदे पता लगेंगे. मतलब आप कह रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी को हम फिलॉसफी की तरह नहीं पढ़ सकते. इट इज समथिंग व्हिच इज एक्सपीरियंशियल. एक्सपीरियंस करना होगा वो. यस, डेफिनेटली. बहुत अच्छा. तो जाने से पहले अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, अगर आप में से कोई भी स्पिरिचुअलिटी के बारे में और जानना चाहते हैं, कुणाल जी और प्राची जी की तरह आर्ट ऑफ लिविंग के साथ और जुड़ना चाहते हैं, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और एक कमेंट पिन करके मैं कुणाल जी की कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको, आप सीधा कुणाल जी के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. तो बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके. थैंक यू सो मच अपना वैल्यूएबल टाइम शिशांत टॉक्स को देने के लिए. और थैंक यू सो मच आप सबको भी वीडियो पूरा देखने के लिए. अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है, इसका मतलब आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए सीरियस हैं. तो इसी एंथुसियाज्म के साथ लाइफ में आगे बढ़ना है. इस टाइम को, जैसा कि प्राची जी ने भी बोला, दिस टू शैल पास. तो ज्यादा सीरियसली नहीं लेना, लाइफ को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना, हंसते रहना है, खुश रहना है. आई लव यू ऑल. थैंक यू.